कोर्ट बेंच की इस्तदा एक तरफ रख दें, आज की काबीना जो तश्कील पाई है और काबीना इतनी बड़ी बना दी कि ये तो वफाक की काबीना से भी बड़ी हो गई। क्या समझते हैं कि इसके पीछे मंतिक इन्होंने क्या देखी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। या सर, बड़ी क्लियर और वाज़ेह चीज़ है। मुझे नहीं समझ आती कि क्यों लोगों को समझ नहीं आ रही और क्यों लोग इसको मज़ीद समझने की कोशिश कर रहे हैं। बड़ा क्लियर है, 3 दिन से पंजाब असम्बली का इजलास ख़त्म हुआ, वोटिंग ख़त्म हुई, वोटिंग ख़त्म होने के फौरी बाद और वोटिंग ख़त्म शुरू होने से पहले आप देखें कि हुक्मरान इत्तेहाद ने अपनी तोपों का रुख जो था वो पाकिस्तान की मोअज़्ज़ज़ अदलिया के तरफ कर दिया हुआ था। मौलाना फजल रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपको याद नहीं है? अताउर तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपको याद नहीं है? ख्वाजा साद रफ़ीक साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपको याद नहीं है? ये अब फैसला कर चुके हैं, मुस्लिम लीग नून ये फैसला कर चुकी है कि हर सूरत में, और ये बाऊजी की हदायत पे हो रहा है कि हर सूरत में अपने पुराने बयानियों को आगे लेकर चलें, अदलिया के साथ तसादम करें, पाकिस्तान के हसास अदारों के साथ तसादम करें, उनके खिलाफ तसादम ज़दा बयानात दें। आज जो जवेद लतीफ़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, क्या वो, मुझे एक पता है जवेद लतीफ़ क्या है? इनके वज़ीर है ना जी, और मियाँ जवेद लतीफ़ साहब इनके वज़ीर भी हैं और मरियम साहिबा की टीम के अहम रुकन भी हैं। उन्होंने पहले लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आप इस्लामाबाद में की, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो अल्फाज अदा किए उन्होंने, क्या वो काबिल बर्दाश्त हैं? लेकिन जावेद लतीफ़ साहब का माजी भी तो इन्हीं जैसे बयानात से भरा पड़ा है। उनके तो मुतनाज़ बयानात बहुत से आते रहे जिसमें पार्टी भी कभी कभार, पार्टी के दूसरे रहनुमा भी बैकफुट पे चले जाते रहे कि ये जावेद लतीफ़ साहब का अपना बयान नहीं हो सकता। उनकी रिहाई में किसने किरदार अदा किया? उनकी गिरफ्तारी पे उनके घर कौन सा लीडर था जो नहीं गया? मुझे बता देंगे आप? या सर, आप तो बिल्कुल वो बात कह रहे हैं कि जो मुस्लिम लीग नून के कारकुन करते हैं। मेरे भाई, उनके गिरफ्तारी पर मरियम से लेकर शहबाज शरीफ, हमज़ा साहब से लेकर साद रफ़ीक, कौन सा बंदा है जो उनके घर नहीं गया? अगर उनके उस बयान से तल्लक नहीं था, अगर उनका उन चीज़ों से तल्लक नहीं था, तो पार्टी उन्हें पार्टी से फारिग करती, पार्टी उन्हें अपनी पार्टी से बाहर निकालती। या फिर आप ये समझते हैं कि फिर जावेद लतीफ़ साहब या उन जैसे 1-2 और वज़रा हैं, ये इन्हें 1-2 वज़रा नहीं है, फ्रंट फुट पे इसलिए लाया जा रहा है कि नैरेटिव शहबाज शरीफ साहब का किल करना है? नहीं, ना शहबाज शरीफ साहब का नैरेटिव किल करना है। मैं आपको क्लियर और साफ कह दूं, अब अदारों के ख़िलाफ़ खुलकर बोलने का टारगेट दे दिया गया है, उस टारगेट पे काम शुरू हो गया है। इन्होंने कहा कि मैं आपको ख़बर देता हूँ ना, ख़बर तो ये है कि इनके पास इतला ये की कि जनाब हम पंजाब में भी गए, हम बाकी जगहों पे भी गए। ये जो सिंध के इलेक्शन मुलतवी हुए हैं, ये बारिशों की वजह से हुए हैं? कभी बारिशों की वजह से इलेक्शन मुलतवी होते और इतना लंबा जाता है? ये सारा पीपल्स पार्टी, इनको पता चल गया कि तहरीक इंसाफ इन्हें ले दे गई है और इमरान खान का बयानिया चल गया है, जिसके बाद ये अपना दोबारा उसी बयानिए पे आ गया है, जिस बयानिए पे इन्हें नज़र आ रहा है कि हम ये बयानिया इस्तेमाल करेंगे तो शायद जीत जाएंगे। या सर, मैं इनकी मिसाल दूँ, एक लतीफ़ा सुनाऊँ आपको, छोटा सा लतीफ़ा, वो इनके लिए मिसाल है। वो एक शख्स ना और एक तोते, वो तोते और मर्द वाला पता है ना आपको? वो जो एयर होस्टेस को, चले लोग भी सुन लेना, उड़ना अंधा होता तो फिर गल करता ना। तो वो एक एयर होस्टेस को एक गालियाँ निकाल रहा होता है ना तोता, तो दूसरा आप बंदर लगा लें या कोई और लगा लें, वो भी गालियाँ निकालना शुरू कर देता है। तो एयर होस्टेस दोनों को पकड़ती है, अब आपके जहाज़ से बाहर फेंक देती है। तोते को उड़ना आता है, तोता उड़ना शुरू कर देता है। दूसरा जो होता है तोता, उसे कहना पुत्र तुम उड़ना तो नहीं सुना आंदा, उड़ना आंदा हो तो हजे काम करी दें। तो ये अब अगर आप ये कहें कि इनका ये बयानिया जीतेगा, अगर आप ये कहें कि इनका बयानिया चल जाएगा, अगर आप ये कहें कि इनका बयानिया इनको तक़वियत देगा, अब नहीं देगा, वक्त गुजर गया है। अब इनको पता चल गया है कि ये जिस इक़्तिदार के कुएं में कूदे हैं मज़े लेने के लिए, वो इक़्तिदार का कुआं जो है इतना गहरा है कि इनके इक़्तिदार के साथ साथ इनकी सियासत को भी वो डुबो देगा, ख़त्म हो जाएगा। तो अब ये बाकायदा प्लानिंग के तहत हुआ है। आप गौर करें कि आज़म नज़ीर तारड़ साहब और बाकी लोग कह रहे हैं जी हमें तो पता ही नहीं कि जवेद लतीफ़ ने क्या कहा है हमें, और तमाम मीडिया उस पर चला रहा है, मीडिया पे वो चीज़ें चल रही हैं सर, और उन्हें पता ही नहीं। और जिस हुकूमत के लोग में बैठे हैं वज़रा को ये नहीं पता ये मुमकिन है? क्या ये मुमकिन है? ये मुमकिन नहीं है। मरियम साहिबा की कल का ट्वीट, जवेद लतीफ़ साहब की आज की, ख्वाजा साद रफ़ीक साहब की कल की तकरीर, ये सारी चीज़ें, क्या आप ये समझते हैं कि अभी भी वो ट्रेंड चलेगा गुड कॉप और बैड कॉप वाला, या सबका सब नैरेटिव एक ही होगा? नहीं, मैंने तो कहा कि ये जो मैंने आपको जहाज़ वाली बात बताई है ये वही होगा। अगर आप ये डूब जाएंगे
यासर मैं आपको बता रहा हूँ ये डूब जाएंगे, ये नहीं बच रहे। इससे ज्यादा और क्या डूबना है अभी मजीद डूबना है। यार मुझे एक बात बताएं, आप पीटीआई को फेल करने के लिए लिबर्टी चौक में जाते हैं, हुकूमती ज़राए आपके पास हैं, हर चीज़ आपके पास है, आप अल्लाह रखा पेप्सी को स्टेज पे चढ़ा देते वो यार क्या कर रहे हैं आप? कौम यहाँ पे रो रही है, कौम मर रही है कि डॉलर महंगा हो गया है, कौम रो रही है कि खाने को पैसे नहीं है, लोगों के घरों में फाके पड़े हुए हैं, और आप अल्लाह रखा पेप्सी को स्टेज पे चढ़ा रहे हैं। आप फनकारों की बड़ी इज्जत है, लेकिन आप देख के वक्त कौन सा है और आप लिबर्टी चौक में करा रहे हैं। यानी इसका मतलब है आप यौम तशक्कुर भी नहीं मनाने गए, यौम यकजहती ये होता है कि इनके कायदीन के साथ वहां पे जमे गफीर होता, वहां पे पता लगता सदीक ट्रेड सेंटर भी बंद है, वहां से लेकर कलमा चौक तक लोग मौजूद हैं, 0 पॉइंट तक लोग मौजूद हैं, दूसरी तरफ पता लगता फरदौस मार्केट तक लोग हैं। आपको तो यार आप तो चारों तरफ ट्रैफिक भी खुली रही, और आप वहां पे कर क्या रहे हैं? आप वहां पे अल्लाह रखा पेप्सी को स्टेज पे चढ़ा के आप उससे कॉमेडी करा रहे हैं। ये होता है आप वहां कौम का मजाक उड़ा रहे हैं। आपने कोई काम नहीं किया, आपने कहा 100 यूनिट बिजली हुई ऐलान, आपने कहा कि बिजली सस्ती, जनाब 25 यूनिट पे 4000 रुपये बिल आ रहा है, लोगों को आपने फाकों पे रख दिया है, और आप म्यूजिकल प्रोग्राम करा रहे हैं। आप वहाँ पे फलां कर रहे, पहले आप कहते थे ये पीटीआई के प्रोग्राम में ये होता है, और भाई पीटीआई वाले तो तराना लगाते थे, उनका तराना आपका भी तराना है, मियाँ जो लगाए ना वहाँ पे, आप वहाँ पे फनकारों को लेके पहुँच गए। आप पाकिस्तानी कौम का मुजाहरा रियासत, इन्होंने पाकिस्तान के अंदर वो माहौल पैदा करने जा रहे हैं कि जो किसी के हाथ में कुछ नहीं आएगा। मैं आपको ख़बर दे दूं, मुझे मेरे ज़राए कह रहे हैं कि जो हालात पैदा हो रहे हैं वो इंतहाई खौफनाक हालात पैदा हो रहे हैं, और अगर ऐसे हालात पैदा हो गए तो फिर किसी के हाथ कुछ नहीं आना। और मैं आपको एक और ख़बर दे दूँ, डेमोक्रेट जो गवर्नमेंट है वो बनेगी, टेक्नोक्रेट और डेमोक्रेट ये दोनों मिल गई आप कर लें। उसके बाद मैं आपको एक और दे दूँ, कल बड़ा खौफनाक मंसूबा बना हुआ है अदलिया के अंदर। क्या करना है इन्होंने? कल इनके लोगों ने खदशा जाहिर किया जा रहा है कि अदलिया पर इल्ज़ाम लगाना है, मोअज़्ज़ज़ अदलिया पर, कि आपका तल्लक आप पीटीआई के जजेस हैं। हालांकि पीटीआई लगाना है इल्ज़ाम नहीं, वो तो ट्रेंड चला ना, ये कल अदालत में सामने कहना है, और हो सकता है कल ये फैसला ही ना करने थे, हो सकता है कल वो वहाँ पर इतना खौफनाक सिनेरियो बना दें कि फैसला ना करने दें। वो फैसले ये इनकी मीटिंग में ये फैसला हो चुका है कि किसी सूरत में, मुझे बताएं एक सिंपल सी चीज़ बताएं, पंजाब हुकूमत इनके लिए इतनी इंपॉर्टेंट होगी कि मुल्क इनके लिए अहमियत नहीं रख रहा, इनके लिए मुल्क की मुआशी सूरत हाल अहमियत नहीं रख रही। अब तक कोई ऐसी ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस इनकी हुई है जिसमें उन्होंने मुल्क की मुआशी सूरत हाल पर बात की हो? इतना जोर उस पर लगा लेते, इतना जोर डॉलर की कीमत कम करने पर लगा लेते, इतना जोर कराची को बचाने पे लगा लेते। जनाब आप कराची में, आपको पता है ना, पानी का बहरान पैदा होने वाला है, आपके मुल्क के अंदर गंदम का बहरान पैदा होने वाला है, लोगों को खाद नहीं मिल रही, ये आने वाले दिनों में जो हालात पैदा होंगे, ये बिजली के बिल आने शुरू हो गए हैं, आप देखेंगे लोग खुदकुशियाँ करने पे चल पड़े। तो ये वहाँ पे अपने इक़्तिदार को बचाने के लिए कर रहे हैं, ये वो काम करने लगे हैं। जरदारी साहब के बारे में जरदारी साहब के बारे में बात होती है ना, मफाहमत के बादशाह हैं और किसी भी वक्त में वो किसी को भी राम कर सकते हैं और एक मेज़ पे ला सकते हैं। लोग अब ये बातें करना शुरू हो गए हैं कि अगर वो मुआशी सूरत हाल के ऊपर तमाम स्टेक होल्डर्स को मिलाने के लिए काम शुरू कर दें तो हो सकता है कि उनकी ज़िंदगी में नेक नामी में मज़ीद इजाफा हो जाए। या सर मैं तो कहता हूँ अगर प्रोड्यूसर साहब अगर हो सके तो ज़रा क्लिप ढूंढें वो जिसमें इन्होंने कहा था हम तो डॉलर को इक़्तिदार आने थे, डॉलर बहुत नीचे ले आएंगे। ये जरदारी साहब ने कहा था ना, बहुत नीचे किसको कहते हैं ये, यानी जो कहते हैं उल्टा होता है। मुफाहमत के बादशाह हैं अपने काम के लिए यासर, मुफाहमत के बादशाह हैं अपनी इक़्तिदार के लिए। अभी तक मुफाहमत के बादशाह, मुफाहमत के वज़ीर, मुफाहमत के वज़रा ने कुछ किया है? कोई एक ऐसा काम जिससे आम आदमी को रिलीफ मिला हो?